भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में घमंड के कारणों का विवरण दिया है और इसे कैसे दूर करना चाहिए उसके बारे में भी उपदेश दिया है। घमंड भगवान के अनुसार हमारे अहंकार और अज्ञान के कारण होता है। यह एक नकारात्मक गुण है जो हमें अन्य लोगों से अलग करके आत्ममहिमा में मग्न बना देता है। घमंड के कुछ मुख्य कारण हैं। अहंकार। घमंड का मुख्य कारण अहंकार है, जिसमें व्यक्ति खुद को ऊंचा समझता है और अन्य लोगों से ऊंचा दिखने का प्रयास करता है। यह अहंकार हमारे अंतरंग में छिपा रहता है और हमारे व्यवहार में प्रकट होता है। अज्ञान। भगवान कहते हैं कि अज्ञान या अज्ञानता हमारे घमंड का एक बड़ा कारण है। जब हम अपने असली स्वरूप को नहीं समझते हैं और अपनी भ्रम में खो जाते हैं तो हमें अन्य लोगों से ऊंचा देखने की इच्छा होती है। विषय संबंधी आसक्ति। घमंडी व्यक्ति अक्सर सामाजिक स्थान, संपत्ति या विशेष योग्यता के आधार पर खुद को सर्वोच्च मानता है। इससे उसे दूसरों को नीचा देखने की भावना होती है और उसमें विषय संबंधी आसक्ति बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने घमंड से बचने के लिए सम्मोहन तथा विवेक का साधना करने का उपाय बताया है। हमें अपने अहंकार को छोड़कर सभी लोगों के साथ सम्मोहन और सम्मान भाव से रहना चाहिए। विवेकी बुद्धि से हमें स्वयं को और दूसरों को समझने में मदद मिलेगी और हम घमंड से परे होकर वास्तविक सम्मान की प्राप्ति कर सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार घमंड से बचने के लिए ध्यान, धर्म और भक्ति का विकास करना भी महत्वपूर्ण है। ध्यान करना मन को शुद्ध करता है और अहंकार को दूर करने में मदद करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने अंतरंग में छिपे गुणों को पहचान सकते हैं और उनसे छुटकारा पा सकते हैं। धर्म। भगवान के उपदेश के अनुसार धर्म पालन भी घमंड से बचने में मदद करता है। धार्मिकता हमें सभी जीवों के प्रति सम्मान और अनुशासन की भावना विकसित करती है। भक्ति। भगवान की भक्ति और सेवा करने से हमारा मन नम्र और समर्पित हो जाता है। भक्ति के माध्यम से हम अपने अहंकार को समझ सकते हैं और अन्य लोगों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मविकास और अन्यों के साथ सहयोग के महत्व को भी बताया है। यहाँ उपर्युक्त उपायों के माध्यम से हम अपने घमंड को दूर कर सकते हैं और संतुलित और समर्थ जीवन जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार घमंड को दूर करने के लिए एक और महत्वपूर्ण उपाय है निराकार भावना विकसित करना। यह भावना हमें अपने स्वभाव को और अन्य लोगों को समझने में मदद करती है और हमें सभी में एकता देखने की क्षमता प्रदान करती है। घमंड से मुक्त होने के लिए निम्नलिखित उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। संवेदनशीलता। दूसरों के संबंध में संवेदनशीलता विकसित करना और उनके भावों का सम्मान करना घमंड से बचने में मदद करता है। हमें दूसरों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए और उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। सहानुभूति। अन्य लोगों के साथ सहानुभूति रखना और उनके संबंधों के प्रति समझदारी दिखाना घमंड से मुक्ति प्रदान करता है। दूसरों की दुख सुख में सहानुभूति और सहायता करना भावना में समृद्धि लाता है। संयम। अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं पर संयम रखना भी घमंड को दूर करने में मदद करता है। हमें अपने अहंकार को संयमित करने की आवश्यकता होती है और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण। अपने गलतियों को मानना और स्वयं का समीक्षा करना घमंड को कम करने में सहायक होता है। हमें अपने अहंकार को छोड़कर विकास के मार्ग में आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार उपाय अपनाएं, तो हम घमंड से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और सम्मान पूर्वक जीवन जी सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे निवेदन है कि आप लाइक कीजिए या कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।